हेलो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी वृंदावन में, और वृंदावन में मैं आपको दर्शन कराऊंगा बांके बिहारी जी के, जो बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पर, और उसी के साथ दर्शन कराएंगे हम राधा वल्लभ जी के। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंडे टू फ्राइडे तो हज़ारों में होती है, लेकिन सैटरडे संडे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाखों में हो जाती है भीड़। और यहाँ के दो फेमस मंदिर हैं, एक प्रेम मंदिर और बांके बिहारी जी का मंदिर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। और सैटरडे संडे को तो यहाँ पे जाम लग जाता है, और जाम भी इंसानों का, गाड़ियों का जाम तो अलग होता है, इंसानों का जाम लग जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ें आपको पुरानी यहाँ देखने को मिलेंगी और बहुत मान्यता है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के और उसके बाद राधा वल्लभ जी के। दोस्तों ये भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है जो दर्शनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँच के हमें एक चीज़ पता लगी कि जहाँ से एंट्री होगी वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इसे श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, ये लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से आप माला और प्रसाद ले सकते हैं। और ये भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। शाम को 5 बजे मंदिर खुलने का टाइम हो जाता है। तो ये है कुछ अंदर का व्यू। अभी पर्दे खुले नहीं हैं। दोस्तों राधा रानी के दर्शन करने से पहले मैं बांके बिहारी जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पर्दा बार बार क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उनका जो बाल स्वरूप है उसको नज़र ना लग जाए। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर की कोई महारानी थी, उनसे आई कांटेक्ट हुआ और वो साथ चले गए थे, तो किसी और से आई कांटेक्ट ना हो इसीलिए बार बार पर्दा बीच में किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि श्री राधा वल्लभ के जो दर्शन हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, मतलब जिसके मन में प्रेम की सच्ची श्रद्धा होती है वही दर्शन कर सकते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को ये दर्शन देते हैं। कोई अपनी ताकत से आकर यहाँ दर्शन करना चाहे तो वो दर्शन नहीं कर सकता। ये देखिए पर्दे खुल गए हैं, अब आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अभी इस मंदिर में लाइव आरती चल रही है, आप दर्शन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जो लोग राधा वल्लभ मंदिर आते हैं या फिर वो बांके बिहारी मंदिर आते हैं तो दोनों ही मंदिर में ज़रूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं आरती, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भीड़ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और बताते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है, अपनी विश मांगता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अभी आरती के बाद राधा रानी को भोग लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से पर्दा बंद कर देंगे और फिर थोड़ी देर बाद मंदिर फिर से खुलेगा, तो फिर दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेता है वो उन्हीं का हो जाता है और उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो दोस्तों हमने लाइव आरती देखी, आप लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और पर्दे अब फिर से बंद हो गए हैं, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन चलने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं जयदेव जी से यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री यह है कि यह 500 वर्ष पूर्व मंदिर है, जो कृष्ण की वंशी के अवतार हैं हितहरिवंशी, उनके द्वारा यह पूजित विग्रह हैं। और इनको एक ब्राह्मण ने दिए थे, और वह ब्राह्मण आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने, और उस ब्राह्मण को स्वयं शिव जी ने यह विग्रह प्रदान किए थे। तो यह प्रदान करके उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी मंदिर की। तो बिहारी जी के पास में यह मंदिर स्थित है। कोई भी भक्त अगर बिहारी जी आता है तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यह विग्रह 500 वर्ष पूर्व प्राचीन विग्रह हैं, इनके विग्रह का दर्शन अवश्य। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बिहारी मंदिर की तरफ और वहाँ भी बिहारी जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बांके बिहारी मंदिर। भक्तों का ऐसा मानना है कि जो भी बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग गलियों में मतलब लाइन लगाई जाती है अलग अलग, और उसमें ये है कि जहाँ से आप एंट्री करेंगे वहाँ से आप एग्जिट नहीं कर सकते, वो कहीं और से ही एग्जिट होते हैं। और ये सब होता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। अगर हम बात करें कि बांके नाम कैसे पड़ा, तो बांके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक मुद्रा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इनका रेट पूछ लेते हैं। भैया कितने का रेट है व्हाइट वाला? 500 रुपये का। दोस्तों अगर हम बांके बिहारी जी की प्रकट होने की कथा के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे स्वामी हरिदास, निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से
रिझाया करते थे और उनकी भक्ति से खुश होकर वो उनको दर्शन भी देते थे। दोस्तों बीच में आपको ये प्रसाद के लिए पेड़े भी दिखाई देंगे और ये 2 रेट होते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम 200 रुपये केजी और 300 रुपये केजी। 300 वाला कम मीठा है, 200 वाला ज़्यादा मीठा है, तो ये भी प्रसाद के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन कराएं और उसके बाद उन्होंने भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे तो राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई थी और श्री राधा और कृष्ण ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा जताई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको लंगोट पहना दूंगा लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला के दूंगा। तो भक्त की यह बात सुनकर राधा कृष्ण की एक युगल जोड़ी एक विग्रह रूप में प्रकट हुई थी। तभी ये हरिदास जी ने इस विग्रह रूप को बांके बिहारी का नाम दिया था। दोस्तों ये कथा थी उनके यहाँ प्रकट होने की। दोस्तों काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद हम फाइनली मंदिर में पहुँच गए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, लेकिन यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अब आगे आपको नहीं दिखा पाऊँगा। दोस्तों दर्शन हमने कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, लेकिन वीडियो यहाँ अलाउड नहीं था तो हम नहीं यहाँ पे बना पाए। लेकिन बाहर निकलते ही आपको कुछ ऐसी शॉप्स दिखाई देंगी जहाँ पर आप ये निशानी के तौर पर यहाँ से कुछ ले सकते हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह भगवान श्री कृष्ण की और राधा की, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जब हम लाइन में लगे रहते हैं यहाँ पर अलग अलग गलियों में, तो वहाँ भी काफ़ी बंदर हैं जो आके आपसे कुछ ऐसा सामान, आपका चश्मा, मोबाइल ले जा सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और कोई प्रसाद अगर आप यहाँ से लेके जाते हैं तो वो छुपा कर लेके जाना पड़ेगा, तब तक आप बाहर ना आ जाएं। तब तक निकलते निकलते हमने एक शॉप के ऑनर से भी बात की, चलिए जानते हैं उनसे कि उनके पास क्या क्या है। दोस्तों अगर आप बांके बिहारी जी मंदिर से दर्शन करके आते हैं तो आपको ये दुकान मिलेगी। अगर आपको कुर्तीज़ वगैरह चाहिए अच्छी क्वालिटी की तो यहाँ से आप ले सकते हैं सस्ती। तो ये क्वालिटी आप सामने देख सकते हैं और इसका सैंपल यहाँ भी है। तो भैया से पूछते हैं, भैया कितने की है? 190 की ओनली। तो और को क्या क्या वैरायटी आपके पास? राजस्थानी है। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है और इसके? हमारे पास वूलन आसन मिलेंगे। अच्छा, वूलन आसन, दरी, कारपेट और शुद्ध हींग हाथरस की। अच्छा, खुद बनाते हैं। तो सारी जो जगह की फेमस है ये हाथरस की हींग। अच्छा, हींग राजस्थान के कुर्ते। अच्छा, तो ये आपका श्री वैष्णव ट्रेडर्स। खादी कॉटन मिलेगा, खादी मिलेगा, अहमदाबाद खादी मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास और काफ़ी रेंज में है और बहुत मिनिमम प्राइस में भी अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी में। तो आप अगर यहाँ से निकलते हैं तो एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बिल्कुल बाहर, और अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा वृंदावन के प्रेम मंदिर में जो बहुत ही फेमस है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।